वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, 734683 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? What is the number that should be added to 734683 so that the sum obtained is completely divisible by 3? तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 + 3 + 4 + 6 + 8 + 3, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 20, 28 and 3 31। यानी हमारे केस में सम ऑफ ऑल डिजिट्स हो रहा है 31, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर ये 31 की जगह 33 हो जाए तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी हमको 2 जोड़ना होगा। इस संख्या में हमें 2 जोड़ना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार के किस मान के लिए संख्या 748*92 9 से पूर्णतया विभाजित होगी? For what value of star number 748*92 is exactly divisible by 9? तो 9 के लिए भी रूल क्या है? हम लोग सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो 9 से डिविजिबल है। इस केस में क्या होगा? 7 + 4 + 8 + 9 + 2 और साथ में स्टार है, उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं। 7 4 11 9 20 और 28 2 30, ये सम आ रहा है 30। अगर स्टार की जगह अगर 6 हो तो ये हो जाएगा 36 और फिर ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11? 11 के लिए रूल है कि हम लोग क्या देखते हैं? संख्या में जो सम स्थान पे अंक है उनका योगफल निकालते हैं, जो विषम स्थान पे अंक है उनका योगफल निकालते हैं, फिर उन दोनों योगफल का अंतर देखते हैं। अगर अंतर 0 है या 11 का मल्टीपल है, यानी 11 के पहाड़े में आता है, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो होगी 1000। अब इसमें ये विषम स्थान पे है और ये विषम स्थान पे। विषम स्थान पे अंकों का योग क्या है? 1। अगर हम सम स्थान पे भी अंकों का योगफल 1 ले आए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसके लिए या तो हम यहाँ पे 1 डालें या यहाँ पे 1 डालें। क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या फॉर्म करनी है तो हम लोग यहाँ पर 1 डालेंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1001, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग दूसरे नॉर्मल तरीके से भी इसको बनाएंगे। उसमें क्या करते हैं हम लोग? 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 11 की जगह कोई और संख्या भी होती तो उससे भी हम लोग डिवाइड करते हैं, ये नॉर्मल तरीके में। 11 × 99 बचेगा 10, छोटा है इसलिए हम लोग 0 बाहर पड़ेंगे और ये अब रिमाइंडर हो गया का 10, यानी 1000 डिविजिबल नहीं है 11 से। तो हमें चूंकि 4 अंक की संख्या फॉर्म करनी है, यानी हम 1000 से नीचे नहीं जा सकते। 1000 में कोई चीज जोड़ना होगा, घटा नहीं सकते। जब जोड़ते हैं तो हम हमेशा इन दोनों का डिफरेंस को जोड़ेंगे, यानी 11 - 10 को जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 1001 और हमारा आंसर वंस अगेन सी होगा। घटाने से भी हो जाता है, 1000 में 10 घटाएंगे तो ये जो संख्या होगी 990, ये भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन ये 4 अंक की नहीं होगी, ये होगी 3 अंक की। तो घटाना होता है तो भाज्य में से शेषफल को घटाते हैं, जोड़ना होता है तो भाज्य में भाजक और शेषफल का अंतर जो होता है उसको जोड़ते हैं, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 4, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है? What is the smallest 7 digit number which is exactly divisible by 11? 7 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1000000। अब ये संख्या 11 से डिविजिबल है, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे? विषम स्थान पे जो अंक है उनका योगफल, सम स्थान पे जो अंक है उनका योगफल और उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि 0 है या 11 का मल्टीपल है या नहीं। विषम स्थान पे 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, यानी विषम स्थान पे अंकों का योगफल है 1। सम स्थान पे अभी सारी जगह क्या है? 0 0 है।
तो हम इन तीनों में से किसी एक जगह 1 डालेंगे, और चूंकि सबसे छोटा नंबर फॉर्म करना है इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 डालेंगे, और हमारा नया नंबर बनेगा 1000010, और ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ऑप्शन डी। इसको नॉर्मल तरीके से कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की ये है, इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 99, बच गया 1 0, छोटा है तो हम लोग यहाँ 1 0 देंगे, तब हम दूसरा 0 उतार सकते हैं, 11 9 99, बच गया 1, ये वाला 0 नीचे आएगा, 10, ये भी छोटा है तो हम लोग यहाँ 1 0 देंगे, फिर अगला 0 भी हम लोग नीचे उतार लेंगे, ये 100 हो जाएगा, 11 9 से 99, शेषफल आ गया 1। तो हमें चूंकि सबसे छोटी संख्या फॉर्म करनी है और ये संख्या ऑलरेडी सबसे छोटी है, इसलिए हम लोग घटा नहीं सकते इस शेषफल को, हम लोग क्या करेंगे इस नंबर में जोड़ेंगे भाजक और शेषफल का अंतर, यानी 11 - 1 को जोड़ेंगे, यानी 10 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है? What is the largest 7-digit number which is exactly divisible by 11? तो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 7 बार 9 लिखेंगे, राइट। अब देखिए इसके विषम स्थान पे है 1 9, दूसरा 9, तीसरा 9, चौथा 9, यानी 4 × 9 है 36 इनका योगफल, और सम स्थान पे है 1 9, दूसरा 9, तीसरा 9, यानी इनका योगफल हो जाएगा 27। अभी ये दोनों का डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है 9, तो हम लोग क्या करेंगे इस 36 की जगह पे अगर हम 27 ले आते, यानी 9 घटा देते हैं, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा 0 और ये संख्या हो जाएगी डिविजिबल। और 9 घटाना पॉसिबल है क्योंकि इस डिजिट की जगह अगर हम 0 लिख दे तो हमारा काम हो जाएगा, विषम स्थान पे अंकों का योगफल 27 हो जाएगा, सम स्थान पे अंकों का योगफल 27 होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0 और ये संख्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल। तो हमारी नई संख्या होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल तरीके से कैसे बनाएंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 99, कैंसिल हो गया, 9 छोटा है इसलिए 0 देंगे और दूसरा 9 उतारेंगे, 11 9 99, ये वाला 9 नीचे आएगा, ये भी छोटा है, दूसरा 9 नीचे आएगा 99, 11 9 99, अब ये लास्ट 9 है, छोटा है इसलिए 0 देंगे, 0 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा शेषफल 9। हमें सबसे बड़ी संख्या फॉर्म करनी है और हम इसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम इससे नीचे जाएंगे यानी घटाएंगे। तो घटाना किसको होता है शेषफल को घटाना होता है, यानी हम इस पर 9 को घटाएंगे, 9 को घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 9 0, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है? What is the largest 7-digit number which is exactly divisible by 8? तो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 9 9 9 9 9 9। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट 3 अंकों से जो संख्या बनती है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इस 999 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8 बचा 1 9, 8 2 जा 16 बचा 3 9, 8 4 जा 32 बचा 7। यानी हम क्या करेंगे इस लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसमें अगर हम 7 घटा देते हैं तो ये जो 999 की जगह जो नया नंबर आएगा 992 वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पहला 4 9 ऐसा रहेगा, लास्ट का 3 हो जाएगा 992। ये जो नंबर होगा वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, वो सबसे बड़ा 7 डिजिट का नंबर होगा, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 एवं 13 से पूर्णतया विभाजित हो? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13? इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स को याद रखेंगे। क्या ट्रिक्स है? अगर कोई 6 डिजिट का नंबर सेम डिजिट को रिपीट करके बनाओ, यानी सारे अंक समान, कितने डिजिट का होना चाहिए? 6 डिजिट, 1 2 3 4 6। अगर सारे डिजिट समान हैं तो ये संख्या 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल होगा। अगर ये संख्या ऐसी हो कि पहले 3 अंक से जो संख्या बन रही है उसी अंक को रिपीट करके बनाई जाए, यानी XYZ, तो उस केस में भी ये 7, 11 एवं 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 2 डिजिट को रिपीट कर करके बने, यानी XY, यानी 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है उसी को रिपीट करेंगे अगर 3 बार, तो ये जो संख्या बनेगी वो 7 एंड 13 से डिविजिबल होगी, 11 से नहीं। इस बार ये दोनों 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगी और ये केवल 7 एंड 13 से डिविजिबल होगी। मतलब क्या है? जैसे कि पहला वाला में 6 6 6 6 6 6 सेम अंक को 6 बार रिपीट किया गया है तो तीनों से डिविजिबल है। अगर हम ऐसा लिखते हैं 3 5 9, यानी 3 अंकों से जो संख्या बनी उसी को फिर से रिपीट कर रहा है, तो ये जो संख्या होगी ये भी 7, 11, 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। और अगर हम 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 4 7 बना रहे हैं, फिर से इसी को रिपीट कर रहा है 3 बार, 6 अंकों की संख्या फॉर्म करते हैं, तो ये 7 एंड 13 से डिविजिबल होगी। राइट, इसका हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। 7 8 7 8 7 8, तो ये 7 एंड 13 से होगी, 11 से नहीं होगी, यानी ये है ऑप्शन नहीं होगा। ये भी, ये तो है ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। राइट, ये भी नहीं होगा। ये देख लेते हैं 7 8 3 7 8 3, यानी 3 अंकों से जो संख्या बन रही है उसको 2 बार रिपीट किया गया और 6 डिजिट की संख्या बनाई गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला अप्लाई हो रहा है आपका। 4 2 5 3 4 2, ये भी नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 एंड 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? Which of the following number is completely divisible by 7, 11 and 13? तो अभी हमने जाना है कि अगर 6 अंकों की संख्या फॉर्म की जाए, देखिए इस सारे 6 अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों की संख्या के लिए क्या रूल है कि अगर उस संख्या के सारे अंक समान है तो यह संख्या 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल, या 3 अंकों से जो संख्या बन रही है उसी को 2 बार रिपीट किया जाए और संख्या बनाई जाए, तो ये संख्या भी 7, 11 एंड 13 से डिविजिबल होगी। हम देखेंगे क्या इन दोनों में से कौन सा पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे 3 का तो नहीं है, 7 8 7 8 7 8 नहीं है, यहाँ पे सारी संख्या समान है, यानी ये तो डिविजिबल है तीनों से, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। 7 8 3 3 8 7 नहीं है, ये 425 342 ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 एवं 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? Which of the following number is completely divisible by 7 and 13? 7 and 13 दोनों से डिविजिबल होने के लिए 6 अंकों की संख्या कैसी होनी चाहिए? 2 अंकों को रिपीट करके बनाई जानी चाहिए, XY XY XY। ये जो संख्या होगी 6 अंकों की वो 7 and 13 दोनों से डिविजिबल होगी, तो ऐसा 4 2 नहीं है, 7 1 7 1 7 1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है 4 5 6 6 5 4 4 3 2 1 0 5 नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित होगी? Which of the following number is exactly divisible by 75? 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 25,
और याद रखिए जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए, यानी आपस में किसी एक के टेबल में दोनों नंबर नहीं आना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा और साथ ही 25 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर 75 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे इन सारे नंबर्स पे, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखेंगे। 1 + 2 3 + 5 8, 3 के टेबल में नहीं आता है यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 1 + 1 2 + 5 7, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है, ये भी कैंसिल हो गया। 1 + 5 6, ये 3 के टेबल में आता है यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 1 + 7 8 + 5 13, 3 के टेबल में नहीं आता है यानी ये भी पॉसिबल है। यानी केवल 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। अब इसको फर्दर चेक करेंगे, 25 का रूल अप्लाई करेंगे। इसका रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो नंबर है या तो 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या 00 होना चाहिए। इस केस में क्या है 50 है, यानी ये जो नंबर है वो 25 से भी डिविजिबल है। 3 और 25 दोनों से डिविजिबल है यानी 75 से डिविजिबल है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।